The equation of normal to the ellipse at point x1 y1 are at point a cos theta b sin theta. a cos theta b sin theta भी कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका इलिप्स के ऊपर, जैसे कि हमने देखा था, और x1 y1 भी इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसमें? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इस पॉइंट पे, है ना। Yes. तो एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले देखने के लिए इसको क्या है ये। लेट्स से दिस इज आवर इलिप्स। इसकी किसी एक पॉइंट पे हमने ले लिया टेंजेंट, और इस पे नॉर्मल चाहिए हमको। तो इस पे नॉर्मल जो है ये इस पे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हियर दिस इज एंगल 90 डिग्री, एंड यहाँ पे जो पॉइंट नॉर्मल है इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1, या इसी को हम a cos थीटा एंड b sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे p Yes, यहाँ पे sir. है, उसके अलग अलग पॉइंट के लिए पॉइंट बनते जाएंगे हमारे पास। तो एट पॉइंट p सबसे पहले हम क्या लिखें? टेंजेंट का इक्वेशन। एट पॉइंट p इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों के लिए लिखेंगे यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। दोनों का इक्वेशन लिखेंगे यहाँ। तो इसके लिए जो भी इक्वेशन लिखते हैं हम, वो क्या होता था? x1 y1। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि जो इलिप्स है हमारा वो क्या है, उसे भी सपोज कर लेते हैं। वो है हमारा x वन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स का इक्वेशन है। उसके लिए हम इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। Sir, x1 upon a हाँ square plus y1 upon b square. हाँ, और उस लाइन का स्लोप लिखेंगे तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा ये निकाल लेना है हमको, ठीक है। Sir, yes, this is the equation of tangent the x1 upon a square plus. हाँ बिल्कुल, y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ना, वाई Yes, वाई वन, हाँ अगर पॉइंट x1 और y1 y1 है तो yes, sir. और इसी का dy बाई dx निकालने हैं तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर y1 अपान बी स्क्वायर x1 मिल जाएगा, ठीक है। Yes, x1 x अपान a स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे लिए किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन। yes, sir. और इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा इसका dy बाई dx निकाल लें, ठीक है। Sir, x1 upon a माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर x1, है ना, अपान ए स्क्वायर y1, है ना। तो ये हो जाएगा b square x1 upon a square y1 माइनस में yes, sir. देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई ये कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर y1 अपान बी स्क्वायर x1, ठीक है बेटा। ओके, Yes, sir. अब ये हमको स्लोप मिल गया, किसका? नॉर्मल का मिल गया। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? अगर स्लोप मिल गया हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? y माइनस y1 x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p y माइनस y1 स्लोप a स्क्वायर y1 अपान b स्क्वायर x1 एंड x माइनस x1, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको फर्दर रीअरेंज कर लो तो आपको ये मिल जाएगा a स्क्वायर x अपान x1 माइनस बी स्क्वायर y अपान y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब इसी को अगर हमें लिखना है किसके फॉर्म में लिखना है ए हमें। कॉस थीटा हाँ, और बी तो साइन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, x1 इक्वल टू है तो ए कॉस थीटा और a cos थीटा है एंड y1 इक्वल टू है b साइन थीटा। किसी भी पॉइंट पे बनेंगे तो इनके बीच यही रिलेशन रहता है। तो इस टर्म में लिखना है तो क्या बन जाएगा इक्वेशन टेंजेंट का, x1 की जगह पे cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा पुटअप करते हैं हम, तो ये मिल जाएगा हमको ax। देखो वहां पे क्या होता था, x cos थीटा बाई a होता था ना, यहाँ यस पे सर। ax ए अपान एक्स। cos थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस by अपान साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू इसमें कोई चेंज नहीं आना है क्योंकि ए कुछ है नहीं स्क्वायर यहाँ पे, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यस। अब जब इसी का हम टेंजेंट लिखते थे तो हम इस तरीके से लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ यस पे इस वैल्यू को पुटअप करते थे तो हमें मिल जाता था, क्या मिल जाता था, x cos थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी, ठीक है, इक्वल टू 1। 1 मिल जाता था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ax अपान cos थीटा by अपान साइन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब इसका नॉर्मल और टेंजेंट, अगर टेंजेंट लिखना आता है तो नॉर्मल बहुत इजीली लिख सकते हैं हम क्या करें, हम इक्वेशन लिख दें, किसका इक्वेशन लिख दें, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें, यस और टेंजेंट के इक्वेशन में क्या देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है और सर y का क्या और है। y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, यस सर। ठीक है, x और y का कोफिशिएंट देख लें, ठीक है, और उसको फर्दर हम क्या करें, रीअरेंज कर दें, तो हमको जो इक्वेशन है वो सिंपल मिल जाएगा, किसका इक्वेशन मिल जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे x x है यहाँ पे, और यस यहाँ x1 अपान ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई x1 हो गया है ये, ओके, यस सर उल्टा हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पे y अपान बी स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान y1 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन याद है तो नॉर्मल का इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं वैसे भी, यस ओके बेटा, सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल होता है किसी पॉइंट पी पे वो क्या है, ये जो एंगल है आपका एस पी एस डैश, इसका क्या है, बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर। यस सर। ठीक है। और इसको हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी रेज जो एस से पास होगी वो इलिप्स के किसी पॉइंट पी से जब रिफ्लेक्ट होगी वो तो कहां से जाएगी, वो एस डैश से जाएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। नोट कर लिया। यस सर नोट कर दिया। नॉर्मल क्या एंगल्स हैं। नॉर्मल के एंगल्स नहीं है, इनके एसेंट्रिक पॉइंट, जैसे हम किसी पॉइंट को ए cos थीटा बी sin थीटा लिखते थे ना, यस तो उसका सर। एसेंट्रिक एंगल थीटा हो जाता था उस पॉइंट का। उसी तरीके से यहाँ पे ए का एसेंट्रिक पॉइंट अल्फा हो, बी का बीटा हो, ए सर डैश का जैसे ए गामा हो, कॉस बी डैश अल्फा का बी डेल्टा हो, हाँ बी कॉस बिल्कुल। तो डेल्टा। कोई भी जो चार को नॉर्मल पॉइंट्स हो उनके कोऑर्डिनेट जो हो जाए, ए cos अल्फा, बी sin अल्फा, ए cos बीटा, बी sin बीटा, ए cos गामा, बी sin गामा, ए यस cos सर। डेल्टा, बी sin डेल्टा हो, ठीक है। तो जो 4 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो होंगे उन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इनके टर्म में हो जाएंगे, ये उसका इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा, ठीक यस है। सर। तो क्या देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो क्या किसी भी इलिप्स में किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। यस सर। 4 नॉर्मल ड्रा किए जाएं किसी भी पॉइंट पे तो उसके 4 फुट पॉइंट्स होंगे ना, तो फुट पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। और यस अगर कोनॉर्मल पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो, क्या हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो, तो हमको पता है कि किसी भी इसमें हम किसी भी टाइम पे ले लिया हमने, और किसी भी तरीके से देखो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, यस सर। ठीक है।
किसी भी पॉइंट पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। यस ड्रा करते हैं वहां पे। ठीक है, आइए कोई भी पॉइंट ले लें हम, ये इसको ए दे दिया, इसको बी कर दिया हमने, इसको सी कर दिया, डी कर दिया, तो ए बी सी डी क्या हो गए आपके को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए, है ना। ए बी सी डी, हाँ, ए बी सी डी आपके को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी दिखा देते हैं ताकि हमको बाद में समझने में आसानी लगे। ये मेजर एक्सिस हो गई हमारे पास में, और हमको पता है कि ये जो एंगल होता है ये एंगल अल्फा है, ठीक है। बाकी इसके बाद में ये एंगल जो हो जाए वो बीटा हो जाए, ये पूरा पूरा एंगल गामा हो जाए, है ना। और उसके बाद में पूरा एंगल मिला करके क्या बन जाए, ये डेल्टा बन जाए, क्या बन जाए, ये वाला बीटा, हाँ, तो ये बन जाएगा ए कास अल्फा बी साइन अल्फा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो ए कास बीटा एंड बी साइन बीटा। इसी तरीके से इसके लिए गामा के टर्म में हो जाएगा और इसके लिए डेल्टा के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। बीटा फिर ऊपर तक ही आना चाहिए, तो बहुत आधा नहीं जा रहा बीटा। अब बीटा ठीक है, सही, बीटा इधर तक है, उससे गामा जो है वो यहाँ से ही होगा, फर्स्ट को उससे ही। हाँ, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है ना, ये पूरा यहाँ से ले लेंगे तो पूरा गामा यहाँ तक आ जाएगा ना, ये गामा हो जाएगा, ठीक है। यस सर, और सर उससे लेके पूरा कंप्लीट सर्कल दोबारा लेके आ डेल्टा। जाएगा, डेल्टा आ जाएगा वो। तो कंडीशन इसके लिए क्या है, कंडीशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होने चाहिए आपके 2n+1 = पाई होना चाहिए, ठीक है। 2n+1 = पाई, यस सर। 2n+1 पाई एंगल के इक्वल होने चाहिए। सर n की जो वैल्यू हम डालेंगे सर वो किस हिसाब से डालेंगे? ठीक है, क्वेश्चन दिया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स x² / 4y² / 9 = 1 ऑन व्हिच द नॉर्मल आर पैरेलल टू द लाइंस। ये लाइंस बेस के पैरेलल करना है, तो हम क्या करें, पहले कोई भी एक कंडीशन यूज कर लेते हैं और उसके लिए एक नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर ये पैरेलल होगा तो दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे, उसको यूज करके निकाल लेंगे। तो अगर x1 y1 निकालेंगे यूज करेंगे तो हमको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। x1 और y1 की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होगी, जबकि कंडीशन हमारे पास एक यहाँ पे मिल रही है, दूसरी हमको इस इलिप्स पे रख करके सॉल्व करनी पड़ेगी हमको। तो हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, इसेंट्रिक पॉइंट यूज करेंगे हम। तो पॉइंट ऑफ, ठीक है, लेट एनी पॉइंट पी, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए cos थीटा होता है ना। तो ए की जगह पे कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, बी की जगह कितना हो जाएगा 3 sin थीटा हो जाएगा। अब इस इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि सर जैसे जो लाइन बन रही है बता रहे जस्ट वेट ना। देखो 2 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, कोई पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट वहां पे होगा जहां पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि इसका स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप इस पॉइंट के लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ये कहाँ पे होगा ये अभी हम सॉल्व करके निकालेंगे, ओके। यस ठीक है, सर। अच्छा, तो अब ये यहाँ अच्छा, यहाँ पे हमको सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, खाली एक ही अननोन हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो यस एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स, जो गिवन इलिप्स है उस पे क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 2 cos थीटा, 3 sin थीटा, है ना। ये बन जाएगा हमारे पास। यस सर। नाउ नॉर्मल एट P कितना हो जाएगा, नॉर्मल एट P हो जाएगा, हमें पता है कि हम लिखते थे एक x/cos थीटा ना, तो a की वैल्यू 2 है, तो 2x/cos थीटा हो जाएगा।
माइनस बी वाई मीन्स 3y अपन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना। ए का Yes, स्क्वायर sir. करेंगे तो 4 हो जाएगा, बी करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। ये हमारा किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। नाउ कंडीशन इज गिवन दैट दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, Yes, sir. this line must be parallel to this line. Okay, since Yes, sir. now this normal is parallel to 2x minus y equal to 1, this implies इन दोनों लाइन के स्लोप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। Same. ठीक है, इसका Yes, sir. मतलब स्लोप ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये आपका इधर 2 cos थीटा इधर से आएगा यहाँ पे, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, ये है ना, Yes, sir. 2/3 tan थीटा बन जाएगा ये ना, 2/3 2 tan by थीटा 3 tan theta. 2/3 tan थीटा हो जाएगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्लोप 2 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, ना 2 तो 2 3 कैंसिल हो होएगा, जाएगा, सिर्फ से 3 होगा. 3 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब tan थीटा की वैल्यू निकल गई अगर हमारे पास में, तो tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1 प्लस tan Fine. स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा मिल जाएगा हमको। और इसी तरीके से जब cos थीटा मिल गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से हम sin स्क्वायर थीटा भी निकाल लेंगे। तो इस tan थीटा के वैल्यू यूज करके अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा cos थीटा के वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1/√10 हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी इसी Plus तरीके से वो minus प्लस 3 माइनस by root 10. 3/√10 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस 2/√10 कामा प्लस माइनस 3, और 3 था तो 9 हो जाएगा, 9/√10। ठीक है, Yes, sir. तो ये P आपके इन तमाम कोऑर्डिनेट्स पे, इन तमाम पॉइंट्स पे हो सकता है। ठीक है, Yes, जहाँ sir. पे ये इसके पैरेलल लाइन बनाएगा। अब इसको देख सकते हैं इस लाइन को बना करके, तो इस लाइन को बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुटअप करें हम, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, है ना। Yes, sir. और सर अगर और x को x 0 इक्वल टू 0 डालेंगे तो पुटअप करें तो y -1. इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, -1 मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1/2 कामा 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा -1 हो जाएगा। अब अगर हमें, मैं इसी लिस्ट में बनाता हूँ इसको ऐसे, और इसको हमने मान लिया x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो 2 पॉइंट 1/2 कामा 0 1/2 कामा 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 0 कामा -1 यहाँ होगा, है ना। 0 comma minus. Yes, sir. तो इस लाइन को अगर ड्रा करें यहाँ पे तो कुछ ऐसे होगा ना, ये लाइन, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, है ना। Yes, sir. तो ये जब लाइन ऐसे बन जाएगी तो हमको अब ऐसे ऐसे पॉइंट पे नॉर्मल डालने हैं जो कि इसके पैरेलल हो, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे आएगा, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इन पॉइंट पे आएगा। ओके, सर हम इसे वैसे डायग्राम से नहीं शो कर सकते, नॉर्मल इसके वो दिखा के. अब डायग्राम से हमको पता नहीं चलता ना कि एक्चुअली में ये लाइन ऐसी बन रही है और इसके पैरेलल लाइन कहाँ होंगी जो कि इसके नॉर्मल हो जाए, मतलब उस की नॉर्मल भी हो वो।
ठीक है, क्योंकि Yes. इसके पैरेलल तो हजारों लाइन बन सकती है ना, Yes. लेकिन वो इलिप्स में नॉर्मल भी होंगे इलिप्स की, ये हमें नहीं पता चल पाएगा ना। ठीक है, Yes. तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट आया? सबसे नार्मल का इक्वेशन क्या लिखा था इसमें हमने? Sir, ax cos theta, ax upon cos theta minus by upon sin theta equal to a square minus b square. तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ax sec थीटा लिख सकते हैं ना, Yes, sir. माइनस by कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक लाइन में होगा, थोड़ा स्पेस बच गया हमारा। ठीक है, Yes. अब यही लाइन यहाँ से पास कर रही थी, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट्स दिस इज x1 है 0, तो यहाँ से इसको पास कराएंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आई थी? ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर Upon अपान ए, और into सेक cos. थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो जी का कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी तरीके से स्मॉल जी 0 कामा y1, क्योंकि y एक्सिस पे है ये, Yes, यहाँ sir. से y1 निकल जाएगा, y2 लिख दो, y2 निकल जाएगा, तो y2 कितना आया था? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी साइन थीटा। ठीक है, Yes, sir. तो हमें जी और जी के कोऑर्डिनेट मिल गए थे और पी के कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ से हम पी जी निकाल लेंगे। पी जी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? Sir, sir, b by a into under root b square cos square theta plus a square sin square theta. ओके, तो पी जी स्क्वायर लिख लेते हैं, अंडर रूट से बच जाएंगे। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A square sin square ए theta. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से पी स्मॉल जी स्क्वायर भी लिख लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर कॉस Sir, cos स्क्वायर square. थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दें, देखो पी जी स्क्वायर अपान पी जी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी पावर 4 एंड ए पावर 4, है ना। Yes. मीन्स पी जी अपान पी स्मॉल जी हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये निकालना था आपको। ठीक है, Yes. ठीक है, Yes. ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने सर्किल ऑक्सिलरी बना ली, एलिप्स बना लिया, Yes. पॉइंट पी पे नॉर्मल बना लिया, और ये इसको किसी पॉइंट के पे इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है। ये हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी लिखेंगे। पी को हमने मान लिया कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी नॉर्मल पॉइंट है हमारे पास, थीटा के टर्म में लिख लिया, अल्फा के टर्म में लिख लिया। Yes. ठीक है, तो पी पे नॉर्मल का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो बन जाएगा 4 एक्स अपान कॉस थीटा Yes. माइनस 3y अपान साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, इक्वेशन 1। अब ये पॉइंट के हमारे पास में क्या है? ये पॉइंट के है और हमें इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, पॉइंट के का कुछ नहीं पता है, हमें के का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने मान लिया कि एक्स एंड वाई है इसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स और Yes. वाई के वैल्यू हम इस ट्रायंगल को बना करके निकाल सकते हैं कि सी के कॉस थीटा एंड सी के साइन थीटा हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें तो ये बन जाएगा 4 सी के कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल उसका जो इंटरसेक्शन है वो सर्कल जो है ऑक्सिलरी सर्कल उसको मीट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना यहाँ से। ये अगर आपका नॉर्मल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से तो पास ही करेगा ना वो। यस सर। ठीक है, और y की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं? 3 सी के साइन थीटा
इक्वल टू 7, तो यहाँ सी के इक्वल टू सिर्फ आ जाएगा 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो आपका क्यू के है, क्यू है, उसका भी एंगल थीटा और पी का एंगल थीटा होगा कि नहीं। तो हमने देखा था कि ये जो सर्किल है इसकी ऑक्सिलरी सर्किल है, ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्किल पे पी और क्यू दोनों के इसेंट्रिक एंगल सेम होते हैं, ठीक है। यस और चूंकि के इसी लाइन पे है तो इसका भी एंगल थीटा ही रहेगा। ओके, यस चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल की इक्वेशन हाँ, नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको पास करवा करके। हम वो नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एस पी और पी एस निकाल करके इसको निकालना चाह रहे हैं। देखते हैं कैसे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो वी नो दैट कि जो नॉर्मल पी है, पी पॉइंट पे नॉर्मल है, ये एंगल एस पी एस डैश का बाइसेक्टर होता है ना। वी नो दैट पी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस पी एस डैश। दिस मीन्स क्या मिल जाएगा हमको, एस क्यू अपान एस डैश क्यू इक्वल टू एस पी अपान एस डैश पी, है ना। अब अगर हम एस पी और एस डैश पी हमें निकाल ले जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा काम ये बन जाएगा। देखते हैं कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसका मतलब फॉर एलिप्स a इक्वल टू 4 दिया है एंड b इक्वल टू 3 दिया है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, √7/4 आ जाएगी, ठीक है, √7/4 आ जाएगी। ओके, ना हमें और क्या क्या चीजें पता है। हमें पता है कि s का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए ई होता है। तो ए ई मतलब 4 से आप पुटअप करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √7, 0 हो जाएगा। यस तो इधर है तो इसको माइनस कर देते हैं और इसको लिख देते हैं √7, 0, ठीक है। एस का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, एस डैश का कोऑर्डिनेट मिल गया हमारे पास में, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एस पी निकालना है, ठीक है। तो हमें पी का कोऑर्डिनेट पता है 2, 3√3/2 और एस डैश और एस का पता है। कि यहाँ से सॉल्व करके हम एस पी और एस डैश पी निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये, एस पी हो जाएगा 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुटअप किया तो x की वैल्यू 7/√2, यानी q का जो कोऑर्डिनेट मिला वो 7/8, 0 मिल गया हमें, ठीक है। एस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो एस क्यू स्क्वायर निकालना है तो x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू हमने ये हमारे पास x2 है माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास में, और ये x2 x1 दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम यहाँ पे, सॉल्व कर लेंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो जो इनका आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, 8 माइनस √7/8 प्लस √7, ठीक है। सर 8 माइनस सर ये नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा तो निकालो, दोबारा सॉल्व करो। सर मेरा तो आ रहा है 7 माइनस 8√7 और 7 प्लस 8√7 वैल्यूज आ रही है। कर लो सॉल्व कर लो। एस क्यू, एस का कोऑर्डिनेट √7 है, 0 है, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 7/8, 0 है हमारे पास में, 7/8, 0 यस ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो माइनस जाएगा माइनस 7 √7 माइनस √7 माइनस 7/8 है ना, यस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रूट जैसे +√7 माइनस 7/8 ये हो जाएगी +√7 माइनस 7/8 ना यस स्क्वायर। हमें चाहिए SQ² अपन S'(Q) ना, SQ² अपन S'(Q) का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दो, इसको सॉल्व भी कर लो, अंडर रूट से -1 कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। यस और ये आपका हो जाएगा, इसमें से √7 कॉमन ले लो, पहले स्क्वायर खत्म करते हैं पूरा सबका। ये 7 √7 माइनस 7/8 अपन √7 + 7/8 बचा है ये, यस ठीक है। यहाँ से √7 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो, तो ये 8 इधर आ जाएगा आपका, 8 माइनस √7 बच जाएगा ऊपर, इधर का 8 भी इधर आ जाएगा, इधर √7 बच जाएगा। कॉमन क्या निकला, √7 ऊपर से, √7 नीचे से कैंसिल आउट, और 8/8 नीचे से वो भी कैंसिल आउट हो गया। सर हमने 8/√7 कॉमन लिया है। हमने √7/8 कॉमन लिया एक तरीके से, ठीक है, √7/8 8 कॉमन लिया, यस ठीक है। अभी भी नहीं आया, सर आ गया। क्लियर हो गया, यस सर दिस इज योर